Hello students, welcome after the short interval and हम कहाँ पर थे। हम ये पढ़ रहे थे कि बोहर लेवल्स, सोमरफेल्ड लेवल्स और डिराक लेवल्स, ये हमने इनको तीनों को इस कंपैरिजन पॉइंट ऑफ वे से हमने इसको टेबल बना लिया है इसके लिए। ठीक है, तो सोमरफेल्ड लेवल्स और डिराक लेवल्स, इनमें जो शिफ्ट है इनको हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया, तो हमने कैसे शिफ्ट कैलकुलेट करना है, थोड़ा जल्दी में बता रही थी मैं, बट अब आप ध्यान से सुनिए। तो जैसे डिराक लेवल्स है, तो डिराक लेवल्स एल जे इक्वल्स टू, ये जे वैल्यूज हमने निकालनी है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है डिराक शिफ्ट जो है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, वो एन पे डिपेंड कर रहा है, वो जे पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर भी एन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो एन और जे वैल्यूज़ के लिए हमें क्या निकालना है, शिफ्ट निकालना है। तो एन और जे वैल्यूज़ हमें पता है, एन इक्वल्स टू 1 के लिए हमने देखो एल इक्वल्स टू जो है वो 0 होता है, और एल इक्वल्स टू 0 के लिए जे जो है वैल्यू कौन सी आ गई, हाफ आ गई। ठीक है, तो हाफ वैल्यू के लिए जो शिफ्ट है, क्योंकि हमें शिफ्ट जो है वो नेगेटिव में नहीं निकालनी है, पॉजिटिव में निकालने, इसलिए हमने यहाँ माइनस हाफ वाली वैल्यू नहीं ली। ठीक है, क्योंकि जीरो के लिए जो है दो वैल्यू आएगी जे की, प्लस हाफ और माइनस हाफ, बट हमें जो शिफ्ट निकालना है वो पॉजिटिव शिफ्ट निकालना है। तो शिफ्ट जो है हमारे पास आया है 1.46। ये कहाँ से आया, ये हमने यहाँ कैलकुलेट किया है। एन की वैल्यू जो है यहाँ 1 रख लो, और जे प्लस हाफ है तो जे की जगह पे रख लो हाफ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5.84 अपॉन एन क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब इंटू 1 अपॉन जे प्लस हाफ, दैट इज हाफ प्लस हाफ 1, माइनस 3/4 इंटू एन, एन कितना है 1, तो 1 माइनस 3/4 यानी कि 1/4। ठीक है, 1 माइनस 3/4 दैट इज 1/4। तो 1/4 की मल्टीप्लाई कर दी हमने 5.84 से, तो हमारे पास ये आ गया। तो 1.46 आ गया आपके पास सेंटीमीटर इनवर्स में ये टर्म शिफ्ट। ठीक है, ओके। सो ऐसे ही हमने दूसरी जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं एन और जे की, वो रखनी है। तो एन और जे की वैल्यू देखो, एन इक्वल्स टू 2 के लिए जो एल की वैल्यू है वो मैंने बताया था 0 और 1 होगी। तो 1 पहले 1 के लिए निकाल लेते हैं हम। 1 के लिए जो जे वैल्यू होगी वो कितनी होगी, देखो 1 के लिए जो जे वैल्यूज़ होंगी वो होगी एल इक्वल्स टू 1 के लिए 1 प्लस हाफ और 1 माइनस हाफ। तो 1 प्लस हाफ यानी कि 3/2, और 1 माइनस हाफ यानी कि 1/2। तो 3/2 और 1/2 के लिए जो टर्म शिफ्ट होंगी वो कौन कौन सी होंगी, जो टर्म शिफ्ट होंगी वो होगी 3/2। जब हम रखेंगे j इक्वल्स टू 3/2, तो j इक्वल्स टू 3/2 और n इक्वल्स टू 1, सॉरी n इक्वल्स टू जो है यहाँ पर 2 है। ठीक है, n इक्वल्स टू 2 के लिए n इक्वल्स टू 2, और यहाँ पर j जो है वो n इक्वल्स टू 2 के लिए j की वैल्यू क्या है, 3/2 एंड 1/2। तो n इक्वल्स टू 2, अब हम यहाँ रखेंगे n इक्वल्स टू 2, j इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, तो एक वैल्यू आएगी, n इक्वल्स टू यहाँ पर भी 2 रखेंगे। ठीक है, तो एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू जो टर्म शिफ्ट की है वो कितनी आएगी, 0.091। अगेन हम j इक्वल्स टू अब 1/2 रखना है, और n फिर अगेन 2 रखना है। तो 2 एंड 1/2 रखना है, यहाँ 2 और यहाँ 1/2, यहाँ 2। तो फिर हमें जो इक्वेशन, जो हमें जो टर्म शिफ्ट आएगा वो कितना आएगा, टर्म शिफ्ट वो आएगा 0.456। अगेन यहाँ देखो एल इक्वल्स टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो जे की वैल्यू है वो कितनी आई हमारे पास, प्लस हाफ। तो प्लस हाफ, जे इक्वल्स टू प्लस हाफ, और एन इक्वल्स टू 2, एन इक्वल्स टू 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग है ये। तो एन इक्वल्स टू 2 एंड जे इक्वल्स टू हाफ के लिए यहाँ रखेंगे एन इक्वल्स टू 2, जे इक्वल्स टू हाफ के लिए जो हमारे पास डेल्टा टी जो है वो आएगा कितना, डेल्टा टी आएगा 0.456। ठीक है, तो ये आ गई वैल्यूज। ऐसे एन इक्वल्स टू 3 के लिए एल इक्वल्स टू 210, और इस 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जे जो आएगा, एक बार 2 प्लस हाफ होगा तो 5/2, एक बार 2 माइनस हाफ होगा तो 3/2। तो 5/2, अब हम जो वैल्यूज रखेंगे इसमें, इस इक्वेशन में, तो वो कैसे रखेंगे, n और j की वैल्यू। तो n की जो वैल्यू है वो 3 है, तो j की वैल्यू कौन सी है, 5/2। तो 3 एंड 5/2, यहाँ 3, यहाँ 5/2, यहाँ 3। ठीक है, तो हमारे पास जो डेल्टा टी आएगा वो आएगा 0.018। ओके, और 3/2 जब हम j की वैल्यू रख रहे हैं तो तब उस समय n भी कितना रखना है, 3। तो 3/2 एंड 3 यानी कि यहाँ 3 और यहाँ 3, सॉरी 3/2 यहाँ और यहाँ 3, तो n 3 और j 3/2। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.054। ठीक है, ऐसे ही 1 के लिए हम j की डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे, यानी कि n इक्वल्स टू 3 और j इक्वल्स टू 3/2 पे हमारी जो टर्म शिफ्ट है वो इतनी आएगी।
n इक्वल्स टू 3, j इक्वल्स टू हाफ में हमारी टर्म शिफ्ट इतनी आएगी। अगेन n इक्वल्स टू 3, j इक्वल्स टू हाफ के लिए हमारी टर्म शिफ्ट ये आएगी, ठीक है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एक n के लिए j की इतनी वैल्यूज 5 वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो 5 वैल्यूज हैं तो 5 टाइप की टर्म शिफ्ट आएगी। तो आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ j की 5 वैल्यूज के लिए, j की 5 वैल्यूज में देखो आप 2 वैल्यूज एक जैसी हैं, 2 वैल्यूज एक जैसी हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म शिफ्ट, और यहाँ पर n भी इनके लिए क्या है 3 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म शिफ्ट है वो भी सेम आ रहा होगा। देखो 3 n इक्वल्स टू यहाँ 3 और 3/2 के लिए जो टर्म शिफ्ट है 0.054, तो ये भी तो 3/2 है, 3/2 और फिर अगेन n इक्वल्स टू 3, तो उसके लिए भी 0.054, ये दोनों सेम है, ठीक है। ऐसे ही n इक्वल्स टू जो है 3 एंड यहाँ पर देखो 1/2 भी 2 बार आ रहा है, तो n इक्वल्स टू 3 और j इक्वल्स टू हाफ के लिए जो हमारी टर्म शिफ्ट है 0.162। ऐसे ही n इक्वल्स टू 3 और j इक्वल्स टू हाफ के लिए जो टर्म शिफ्ट है वो 0.162। तो ये दोनों भी सेम आ रही है इक्वेशन, ये वाली टर्म शिफ्ट, ठीक है। तो दो टर्म शिफ्ट एक जैसी। ऐसे ही यहाँ देखिए हम n इक्वल्स टू 2 के लिए भी जो है j की 3 वैल्यूज हैं और j की 3 वैल्यूज में दो जो है वो एक जैसी हैं, 1/2 1/2। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म शिफ्ट आएंगी वो भी एक जैसी आएंगी, 0.456 0.456, ठीक है। बट यहाँ शर्त क्या है कि n भी क्या है इनके लिए 2 ही है। जब n इक्वल्स टू 2 है तो j इक्वल्स टू हाफ जब हम रखेंगे तो भी हमारी 0.456 वैल्यू आएगी, और n इक्वल्स टू 2 है और j इक्वल्स टू हाफ, फिर से अगेन हम वही वही कॉम्बिनेशन रख रहे हैं, 2 और हाफ, 2 और हाफ, तो क्या टर्म शिफ्ट सेम नहीं आएगी, टर्म शिफ्ट सेम आएगी, ठीक है। तो अब हम इनको जो इनकी एनर्जी लेवल्स हैं वो कैसे हम दिखाएंगे। देखो बोहर लेवल से कैसे शिफ्ट हुई है सोमरफेल्ड लेवल और डिराक लेवल, ठीक है। यानी कि सोमरफेल्ड और डिराक ने जो करेक्शंस किए थे उससे जो हाइड्रोजन एटम की लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल्स, उनमें कितनी शिफ्ट आई है। तो हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी लेवल है बोहर के अकॉर्डिंग वो ये है n इक्वल्स टू 1 के लिए, ठीक है। अब इसमें टर्म शिफ्ट आई है, देखो सोमरफेल्ड में हम किसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं, k के अकॉर्डिंग। तो k इक्वल्स टू 1 के लिए जो टर्म शिफ्ट है वो है 1.456, ठीक है। तो k इक्वल्स टू 1 के लिए जो एनर्जी लेवल है वो कितना शिफ्ट हो जाता है 1.46 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अच्छा अगेन अब हम ये देखते हैं कि डिराक लेवल में देखते हैं डिराक लेवल कितना शिफ्ट हुआ। तो डिराक लेवल L इक्वल्स टू 0 एंड J इक्वल्स टू हाफ, L इक्वल्स टू 0 एंड J इक्वल्स टू हाफ के लिए जो शिफ्ट आया है वो है 1.46। तो L इक्वल्स टू 0 एंड J इक्वल्स टू हाफ के लिए जो शिफ्ट है वो सेम है 1.46, यानी मतलब जो डिराक लेवल है और सोमरफेल्ड लेवल है दोनों की जो टर्म शिफ्ट है वो 1.46 है, एक मिनट, ठीक है। दोनों की जो टर्म शिफ्ट है वो क्या है 1.46 सेंटीमीटर इनवर्स है। तो 1.46 सेंटीमीटर इनवर्स आप देख सकते हो टर्म शिफ्ट, ये 1.46 और ये 1.46, ठीक है। तो डिराक की जो लेवल्स में जो शिफ्ट आए हैं, मेरी क्लास चल रही है अभी, डिराक की जो लेवल्स में जो शिफ्ट आए हैं और सोमरफेल्ड की जो लेवल्स में शिफ्ट आए हैं वो सेम है, k इक्वल्स टू 1 के लिए और l इक्वल्स टू 0 और j इक्वल्स टू 1/2 के लिए डिराक लेवल, ठीक है। दूसरा जो है बोहर लेवल, आज बोहर लेवल n इक्वल्स टू 2 के लिए, n इक्वल्स टू 2 के लिए यहाँ देखेंगे हम सोमरफेल्ड का जो टर्म शिफ्ट है और सोमरफेल्ड की जो टर्म शिफ्ट है k इक्वल्स टू 1 के लिए और k इक्वल्स टू 2 के लिए हम देखेंगे। तो k इक्वल्स टू 1 के लिए जो सोमरफेल्ड का जो शिफ्ट है वो तो खैर हमने ये लिखा ही है, ठीक है। सॉरी ये n इक्वल्स टू 2 के लिए, ये हमारे पास बोहर लेवल n इक्वल्स टू 1 की जो शिफ्ट हुई है, ये देखिए हमने टर्म शिफ्ट इसमें इतनी आई है, ठीक है। अब बोहर लेवल n इक्वल्स टू 2 के लिए देखो, n इक्वल्स टू 2 के लिए बोहर लेवल n इक्वल्स टू 2 के लिए ये वाला, इसमें देखो आप k इक्वल्स टू, k की वैल्यू 2 है, k 1 और 2, तो इन दोनों के लिए हमें सोमरफेल्ड लेवल देखना है, ठीक है। तो देखो k इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 2 लेवल के लिए k इक्वल्स टू 1 एंड 2 दोनों में शिफ्ट देखने हैं हमें, दोनों की जो शिफ्ट आई है वो कितनी आई है। देखो यहाँ बोहर लेवल में शिफ्ट आई है 0.091 सेंटीमीटर इनवर्स k इक्वल्स टू 2 के लिए, और k इक्वल्स टू 1 के लिए जो टर्म शिफ्ट आई है वो आई 0.456 सेंटीमीटर इनवर्स, ये सोमरफेल्ड वाली वैल्यूज, ठीक है।
और ये जो डिराक वाली शिफ्ट है वो कितनी है, देखो डिराक वाली शिफ्ट, अब देखें हम n इक्वल्स टू 2 के लिए, अगेन n इक्वल्स टू 2 के लिए जो डिराक वाली शिफ्ट है वो ये है। तो ये देखो हम l इक्वल्स टू 1 एंड j इक्वल्स टू 3/2 के लिए जो शिफ्ट है वो 0.091 है, वो एग्जैक्टली इतनी ही है। ठीक है, तो वहीं पे आएंगी ये l इक्वल्स टू 1 एंड j इक्वल्स टू 3/2 के लिए, तो जो टर्म शिफ्ट है वो इतनी आएंगी। ठीक है, 0.091, तो लेवल ये होगा, ये इतना शिफ्ट हुआ है n इक्वल्स टू 2 से। ठीक, तो इसके लिए जो इस लेवल के लिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन होगा वो हम ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन जो है वो 2 3/2। अच्छा, और यहाँ पर जो है 1 2s1/2, ये कैसे लिखा मैंने ये अभी आपको मैं बताऊंगी, पहले आप केवल ये देख लीजिए शिफ्ट कितना आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखेंगे डिराक शिफ्ट जो है, एक तो हमने ये देख लिया जो कि सेम है यहाँ पर k इक्वल्स टू 2 वाले के लिए, जो कि सोमरफेल्ड के k इक्वल्स टू 2 के लिए सेम शिफ्ट है, वो l इक्वल्स टू 1 j इक्वल्स टू 3/2 के लिए भी है जो कि डिराक ने दिया था। ठीक है, ऐसे ही 0.456 सेंटीमीटर इनवर्स जो टर्म शिफ्ट आई है वो k इक्वल्स टू 1 सोमरफेल्ड के लिए भी है, और किसके लिए भी है, l इक्वल्स टू 1 एंड j इक्वल्स टू हाफ, एंड l इक्वल्स टू 0 एंड j इक्वल्स टू हाफ। तो l इक्वल्स टू 1 एंड j इक्वल्स टू हाफ, यानी कि ये वाला। ठीक है, l इक्वल्स टू 1 एंड j इक्वल्स टू हाफ, तो इसके लिए जो शिफ्ट आई है वो 0.456 है, और l इक्वल्स टू 0 एंड j इक्वल्स टू हाफ के लिए भी जो शिफ्ट है वो 0.456 है। ठीक है, अगेन यहाँ देखेंगे k इक्वल्स टू 1 सोमरफेल्ड के लिए, वहाँ पर भी शिफ्ट कितनी है 0.456, तो ये सेम शिफ्ट पे हैं कौन कौन, ये सोमरफेल्ड वाला k इक्वल्स टू 1 और ये वाला। तो इनके लिए ये वाली जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन है वो 2p1/2 और 2s1/2 है, ये मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे। ऐसे ही हम बोहर लेवल n इक्वल्स टू 3 से कितनी शिफ्ट आई है एनर्जी में वो देख लेते हैं। तो टर्म शिफ्ट हुई अगेन k इक्वल्स टू 3 के लिए। ठीक है, और k इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो k इक्वल्स टू 1 2 3 लेवल्स हैं वो, तो n इक्वल्स टू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो 1 2 3 k इक्वल्स टू 1 2 3 सोमरफेल्ड के लेवल्स हैं, उनमें शिफ्ट कितनी आई देखो, 0.018 0.054 0.162, तो इतनी शिफ्ट में हम देखेंगे। 1 के लिए जो शिफ्ट आई है k इक्वल्स टू 1 के लिए वो है 0.162, और k इक्वल्स टू 2 के लिए 0.054, और k इक्वल्स टू 3 के लिए है 0.018 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये सोमरफेल्ड के अकॉर्डिंग है। और ऐसे ही सेम शिफ्ट्स आई हैं किसमें, डिराक में। देखो आप डिराक में भी वही शिफ्ट आई हैं, तो डिराक लेवल्स भी देखो n इक्वल्स टू 3 के लिए देख रहे हैं हम। ठीक है, ये वाला कॉलम, ये वाला जो रो है ये देखेंगे आप, तो n इक्वल्स टू 3 के लिए जब l इक्वल्स टू 2 एंड j इक्वल्स टू 5/2। ठीक, तो 2 एंड 5/2 पे जो शिफ्ट है वो कितनी है 0.018। ऐसे ही 2 एंड j इक्वल्स टू 3/2 पे जो शिफ्ट है वो 0.054। ऐसे ही 1 एंड 3/2 पे जो शिफ्ट है वो 0.054। ऐसे ही 1 एंड 1/2 पे जो शिफ्ट है वो 0.162। ऐसे ही 0 एंड 1/2 पे जो शिफ्ट है वो है 0.162। ओके, तो ये हमने यहाँ ड्रॉ कर ली है, ये 0 एंड 1/2 पे 0.162, 1 एंड 1/2 पे भी 0.162 है। ऐसे ही 1 एंड 3/2 पे l इक्वल्स टू 1 एंड j इक्वल्स टू 3/2 पे 0.54 है, और l इक्वल्स टू 2 j इक्वल्स टू 3/2 पे 0.054। ऐसे ही l इक्वल्स टू 2 एंड j इक्वल्स टू 5/2 पे 0.018 सेंटीमीटर इनवर्स है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशंस हैं वो भी मैंने लिख ली हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो नोटेशंस होती हैं वो इसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या करना है हमने, जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशंस होती हैं स्कोपिक नोटेशंस, ठीक है, ये कैसे निकालते हैं हम, देखो ये हम निकालते हैं 2 इंटू एस प्लस 1 एल और यहाँ जे। तो ये जो ये 2s प्लस 1 है, इट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, और ये जो 2s प्लस 1 एल, ये कैपिटल ऐसे हैं, और जे, और ये एल वैल्यू जो है वो है हमारी जो जैसे एल के लिए हम
एल अगर 0 1 2 3 अप टू सो ऑन हो तो इसके लिए जो एल वैल्यू है वो यानी कि यहाँ हम क्या लिखेंगे नोटेशन, वो लिखेंगे एस के कॉरस्पॉन्डिंग, जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग, एल इक्वल्स टू जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग जो नोटेशन है वो लिखनी है। तो एस एल इक्वल्स टू जीरो के लिए हमें पता है क्या लिखते हैं एस, एल इक्वल्स टू वन के लिए लिखते हैं पी, एल इक्वल्स टू टू के लिए लिखते हैं हम क्या डी, एल इक्वल्स टू थ्री के लिए लिखते हैं एफ। तो एस पी डी एफ ये 0 1 2 3 इस तरीके से हमने लिखना है। ठीक है, फिर से आगे। अच्छा, और ये जो जे वैल्यूज़ हैं, ये जे वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, एल प्लस माइनस हाफ से। ठीक है, ये जो जे वैल्यूज़ हैं वो आएगी एल प्लस माइनस एस, और यहाँ पर एस जो है हाइड्रोजन एटम के लिए एल प्लस माइनस हाफ, तो एक एल प्लस हाफ और एक एल माइनस हाफ। ठीक है, तो वही वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिखी है, जैसे कि देखो एल इक्वल्स टू ज़ीरो और जे इक्वल्स टू हाफ है यहाँ पे। ठीक है, और अच्छा एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू जो यहाँ पर सबसे आगे देखो ये वन लगा है, ये तो है एन वैल्यू। एन वैल्यू मतलब कि यहाँ पर देखो बोहर लेवल में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने क्या लिखा है, एन इक्वल्स टू वन। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया है वन। ओके, वन। फिर मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे टू है, तो टू मल्टीप्लिसिटी कैसे आई, टू एस प्लस वन, यानी कि टू इंटू हाफ प्लस वन दैट इज टू, तो ये टू आ गया, तो टू। ठीक है, अब देखो इसके बाद लिखा हुआ है ये, इसके बाद जो है टू के बाद है ये एस, ये एस कैसे आया, एल इक्वल्स टू जीरो है, तो एल इक्वल्स टू जीरो के लिए क्या होगा एस नोटेशन, तो ये हो जाएगा टू और एस। अच्छा, यहाँ पर देखो ये कितना है हाफ, तो हाफ जो है वो कैसे होगा, एल प्लस माइनस हाफ, एल प्लस माइनस हाफ। एल प्लस माइनस हाफ जो होगा वो कैसे होगा, एल प्लस माइनस हाफ जो है ये होगा आपके पास, देखो जीरो कितना है, जीरो सॉरी एल कितना है ज़ीरो, तो ज़ीरो प्लस हाफ, तो ये कितना हुआ हाफ। अब माइनस हाफ वाला नहीं लेंगे, जीरो माइनस हाफ होगा तो माइनस हाफ, माइनस वाली नोटेशंस नहीं लेंगे। ठीक है, तो ज़ीरो प्लस हाफ, तो हाफ आ गया। ठीक है, तो हमारे पास टू एस प्लस वन वैल्यू जो आई वो आई टू, और जो एल वैल्यू आई वो आई है एस, और जो जे वैल्यू आई है वो आई है वन बाई टू। तो इनको हमने लिख देना है कैसे, टू एस हाफ, तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन हो गई है। ठीक है, किसके लिए, जीरो एल इक्वल्स टू जीरो, जे इक्वल्स टू हाफ के लिए, और आगे जो यहाँ पर वन लिखा हुआ है ये किसकी कॉरस्पॉन्डिंग है, एन इक्वल्स टू जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो एन इक्वल्स टू वन है, तो वन टू एस हाफ, तो इस लेवल के लिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन है वो ये है। ठीक है, ऐसे ही आप जो है इसके लिए भी निकाल सकते हैं, ये देखेंगे। तो अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पर, जो हम एल टू एस प्लस वन और यहाँ एल प्लस एस लिख लो। ठीक है, एल प्लस एस ओके। ठीक है, एल प्लस एस लिख लो, तो एस यहाँ पर क्योंकि हाफ है तो आप उस तरीके से करना है। तो ऐसे ही हम देखो इसके लिए निकाल सकते हैं जीरो हाफ और वन हाफ के लिए। ठीक है, ऐसे ही वन और थ्री बाई टू, जे इक्वल्स टू थ्री बाई टू इसके लिए निकाल सकते हैं। तो या तो आप सीधे सीधे जो है वो टू एस प्लस वन एल, सॉरी जे वैल्यू थी ना, ठीक है जे वैल्यू होगी, तो ये जे वैल्यूज़ ही रखनी है। ओके, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, जे वैल्यूज सॉरी, तो जे वैल्यूज़ ही रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी नोटेशंस आप निकाल सकते हैं, और इसमें जो लास्ट में ये है इनके लिए भी आप नोटेशंस निकाल सकते हो। जे वैल्यूज़ हमें पता है और एल वैल्यू भी हमें पता है। ठीक है, और हमें एन इक्वल्स टू थ्री ये वैल्यू भी पता है। ओके, तो टू एस प्लस वन भी हमें पता है, एस जो क्योंकि यहाँ पर क्या है हाफ है। ओके, अच्छा ये मैंने सीधे जो है बुक से
फ़ोटो खींची है इसकी। तो ये जो है ये क्या है, इसमें हमने जो थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ एच अल्फा एज प्रिडिक्टेड बाय द स्पिन रिलेटिविटी क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी, यानी कि स्पिन इंटरेक्शन, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन और रिलेटिविस्टिक जो क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो एच अल्फा यानी कि हाइड्रोजन की जो अल्फा लाइंस हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस, उनमें जो शिफ्ट आता है वो कैसा आएगा, तो वो थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो अभी हमने पढ़ा है, ये जो हमने बोहर लेवल से शिफ्ट पढ़ा है, सोमरफेल्ड और डिराक दोनों का जो हमने कंपैरिजन देखा, देखो इसमें कंपैरिजन देखा हमने, सोमरफेल्ड और डिराक दोनों का कंपैरिजन देखा है। ठीक है, कि दोनों के अकॉर्डिंग जो शिफ्ट कितना है, तो हमने ये भी देखा कि शिफ्ट तो अलग, शिफ्ट क्या है, सेम है, बस इसमें क्या डिफरेंस देख रहे हो आप कि डिराक में, डिराक वाली जो लेवल्स हैं, आप यहाँ देखो, डिराक वाली लेवल्स यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, आप इसमें डबल डीजनरेसी देख सकते हैं। डबल डीजनरेसी मतलब एक ही लेवल्स के लिए दो वैल्यूज़ आ रही हैं, देखो दो एनर्जी वैल्यूज़ आ रही हैं एक ही लेवल के लिए। यहाँ पर भी देखेंगे आप दो एनर्जी वैल्यूज़ है, यहाँ पर भी दो एनर्जी वैल्यूज़ है, यहाँ पर नहीं सॉरी, इसके लिए और इसके लिए, देखो इन दोनों के लिए दो अलग अलग जो हैं, एक ही लेवल के लिए एक ही लेवल है। ठीक है, बट शिफ्ट भी एक ही है, देखो शिफ्ट भी सेम है इनके लिए, तो सेम शिफ्ट है, दो एनर्जी वैल्यूज नहीं सॉरी, एक ही शिफ्ट के लिए दो जो हैं वो क्या है, स्प्लिटिंग, दो अलग अलग वैल्यूज आ रही है, एल इक्वल्स टू 2 एंड जे इक्वल्स टू 3/2, एल इक्वल्स टू 1, जे इक्वल्स टू 3/2। ऐसे ही इस शिफ्ट के लिए जो है एल इक्वल्स टू 1, जे इक्वल्स टू हाफ, एल इक्वल्स टू 0 एंड जे इक्वल्स टू हाफ। तो दो अलग अलग वैल्यूज़ के लिए सेम एनर्जी का आना, इसको हम डीजनरेसी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो अलग अलग वैल्यूज़ के सेम, तो इसको हम डबल डीजनरेसी कहते हैं। यहाँ पे डबल डीजनरेसी यानी कि दो जैसी एक ही जैसी वैल्यूज़ के लिए दो जो है अलग अलग वैल्यूज़ के लिए एक ही शिफ्ट आना, एक ही एनर्जी वैल्यू आना। ठीक है, तो ये हम किस में देख रहे हैं, डिराक में देख रहे हैं। यहाँ पर तो खैर यहाँ पर तो सही है, बट यहाँ पर देखो आप एल इक्वल्स टू 1, जे इक्वल्स टू हाफ, और एल इक्वल्स टू 0, जे इक्वल्स टू हाफ, बट शिफ्ट क्या है दोनों के लिए 0.456। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे आप, इसके लिए ये तो ठीक है, ये वाला देखो एल इक्वल्स टू 3/2 और एल इक्वल्स टू 1, जे इक्वल्स टू 3/2 के लिए जो एनर्जी शिफ्ट है वो 0.054 सेम है। ऐसे ही इन दोनों के लिए भी जो है शिफ्ट क्या है 0.162। तो थोड़ा सा ये देखने को मिलता है डिराक के जो डिराक ने जो करेक्शन दिया था। ठीक है, और बाकी लेकिन फाइन स्ट्रक्चर यही है आपका, हाइड्रोजन फाइन स्ट्रक्चर इसी के अकॉर्डिंग होगा। और यहाँ हमने जो वो लेवल, बोहर लेवल से शिफ्टिंग हमने अभी दिखाई थी, उसको हमने पूरी एक ही डायग्राम में दिखा दिया है इस तरीके से। ये है तो पूरा। ठीक है, तो इसमें देखो अब आप कि n इक्वल्स टू 3 से हमें शिफ्ट करना है। देखो देखो n इक्वल्स टू 3 के लिए सोमरफेल्ड के अकॉर्डिंग ले लो चाहे डिराक के अकॉर्डिंग, दोनों ही चीज़ में दिखा रखा है यहाँ। 3 के इक्वल्स टू 3, के इक्वल्स टू 2, के इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये है। और n इक्वल्स टू 3 यानी कि जो बोहर लेवल है वो ये है, तो यहाँ से जो शिफ्ट है वो है 0.018 सेंटीमीटर इनवर्स। इस शिफ्ट पे हमारा पहला जो है वो लेवल ये है, कौन सा, k इक्वल्स टू 3, के इक्वल्स टू 3 वाला, ये वाला, या हम कह सकते हैं k इक्वल्स टू 3, या हम कह सकते हैं क्या, ये L इक्वल्स टू 2 एंड J इक्वल्स टू 5/2। ठीक है, तो 2 एंड 5/2 के लिए L एंड J की वैल्यूज़ के लिए ये वाला जो शिफ्ट होता है ये होता है, तो ये वाला लेवल है। ठीक है, अगेन यहाँ से 0.18 शिफ्ट था ये कहाँ से, n इक्वल्स टू 3 बोहर लेवल से। ठीक, अगेन अब हम यहाँ देखते हैं जहाँ पर कि L तो है आपका 2 और J जो है वो सॉरी हाँ J वैल्यू जो है वो है 3/2, तो L इक्वल्स टू 2 एंड 3/2, J इक्वल्स टू 3/2, तो L इक्वल्स टू 2 एंड J इक्वल्स टू 3/2, ये वैल्यू L इक्वल्स टू 2 एंड J इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, जिसको हम लिखना है 3
2d3/2। ठीक, तो इसके लिए जो शिफ्ट है वो कितनी है, 0.054। अब आप यहाँ देखो n इक्वल्स टू, ये जो शिफ्ट लिखी है हमने, ये लिखी है n इक्वल्स टू 3 लेवल से, बोहर के n इक्वल्स टू 3 लेवल से। ठीक है, तो ये शिफ्ट जो है 0.054, ये वाली डिफरेंस है एनर्जी की, ये डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस 0.054। और ये वाला डिफरेंस जो k इक्वल्स टू 3 के लिए था वो हमें पता है कितना है, इतना। तो क्या हम ये वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना पता है 0.054 है और हमें इतना पता है 0.018 है। तो हम ये वैल्यू से अगर ये वैल्यू हटा दें तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी है, 0.54 से और 0.018 घटा देंगे अगर हम, तो हमारे पास आ जाएगा 0.036 सेंटीमीटर। तो ये शिफ्ट, ठीक है, तो ये वाली जो शिफ्ट है ये थी 0.018 और यहाँ से लेके यहाँ तक जो शिफ्ट थी वो थी 0.054। बट हम ये वाली शिफ्ट निकाल सकते हैं, यानी कि हम इस लेवल से कितनी डिस्टेंस पे है दूसरा लेवल वो निकाल सकते हैं। तो वो है 0.036 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ऐसे ही 2p3/2 के लिए भी, ऐसे ही ये वाला k इक्वल्स टू 1 के लिए, k इक्वल्स टू 1 के लिए देखो ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, ये जो डिफरेंस है, ये शिफ्ट जो आया है ये हम निकाल सकते हैं। ये शिफ्ट हम कैसे निकालेंगे, ये भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये शिफ्ट हमें पता है 0.162 है। ठीक है, और ये शिफ्ट जो है हमारे पास कितनी है टोटल, 0.054। तो हमारे पास ये शिफ्ट आ जाएगी। तो 0.162 में से 0.054 माइनस कर देंगे हमारे पास, तो ये आ जाएगा कितना, इतना 0.108। तो इससे ये शिफ्ट आ गया है 0.108 का। ठीक है, तो ये जो लेवल्स हैं वो ये आ गए। तो ये k इक्वल्स टू 1 वाला लेवल जो है वो ये है। ठीक, तो ये तो हमारे पास था n इक्वल्स टू 3 के लिए। ऐसे ही n इक्वल्स टू 2 के लिए, यानी कि बोहर लेवल n इक्वल्स टू 2 जो है वो इनके बीच में, इनमें देखो, इनमें भी हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप निकाल के देखना है n इक्वल्स टू 2 के लिए, k इक्वल्स टू 2 और k इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये जो है हम शिफ्ट इस तरीके से निकाल सकते हैं, निकाल के देख सकते हो आप। n इक्वल्स टू 2 से जो है ये पहली वाली जो स्प्लिटिंग आ रही है k इक्वल्स टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग, वो कितनी शिफ्ट पे आई थी, वो 0.091 पे आई थी। 0.091 पे देख सकते हो आप। ये n इक्वल्स टू 2 के लिए, n इक्वल्स टू 2 के लिए जो ये शिफ्ट थी वो आई थी k इक्वल्स टू 2 0.091। तो वही लिखा हुआ है। ठीक है, 0.091। तो ये k इक्वल्स टू, एंड k इक्वल्स टू 1 जो है वो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की जो शिफ्ट है वो तो हमने निकाल रखी है। k इक्वल्स टू 1 के लिए वो कितनी शिफ्ट है, यानी कि बोहर लेवल से, सॉरी ये 3 है, 2 वाला यहाँ से और यहाँ तक की जो शिफ्ट है हमने निकाल रखी है। ये कितनी शिफ्ट, ये जो वैल्यू है ये है हमारी 0.456। ठीक है, 0.456। तो हम ये शिफ्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे, ये पूरे में से ये वाला माइनस कर देंगे। तो 0.456 में से 0.091 अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाली जो शिफ्ट है वो आ जाएगी कि इस लेवल से ये कितनी दूरी पे है। तो ये कितनी दूरी पे है, 0.3665। ठीक है, तो ये इस तरीके से हाइड्रोजन फाइन स्ट्रक्चर को आप बता सकते हैं। तो हाइड्रोजन फाइन स्ट्रक्चर यानी कि एक जो लेवल था बोहर के अकॉर्डिंग, जो क्वांटाइज लेवल था n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 1 भी है इसमें, बट हमने इसमें शो नहीं किया है। n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3 जो है वो किस तरीके से स्प्लिटेड है अगेन, यहाँ n इक्वल्स टू 2 किस तरीके से अगेन स्प्लिटेड है, और इनके बीच में कितनी शिफ्ट है, कितनी एनर्जी की शिफ्ट है, ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो हाइड्रोजन फाइन स्ट्रक्चर में इतना ही है और नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।